हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं मुंबई पोल्ट्री यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि 1000 ब्रॉयलर की पोल्ट्री फार्मिंग करने में हमें टोटल कितना खर्चा लगाना पड़ेगा और उतना खर्चा लगाने के बाद हमें कितना प्रॉफिट मिल सकता है। तो अगर आपको भी इस सवाल का जवाब जानना है तो वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखेगा। वीडियो के आगे ले जाने के पहले जो भी नए पोल्ट्री फार्मर्स होते हैं उनके लिए मैंने पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक लिखा है जो बड़ी आसानी से आप अपने ही मोबाइल पे पढ़ सकते हो। तो उसके लिए एक छोटा सा इंट्रो देख लेते हैं, उसके बाद ब्रॉयलर का हम कैलकुलेशन देखेंगे। दोस्तों जो भी भाई पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हैं या जिन्होंने अभी अभी नया पोल्ट्री बिजनेस शुरू किया है उनके मन में पोल्ट्री के रिलेटेड काफी सारे सवाल होते हैं। स्क्रीन पे जो आप पीडीएफ ई बुक देख रहे हो, अगर इस ई बुक को आप पूरा पढ़ लेते हो तो मैं गारंटी लेता हूं कि पोल्ट्री के रिलेटेड आपके मन में जितने भी सवाल है उनमें से 90% सवालों का जवाब आपको ये ई बुक पढ़ के मिल जाएगा। ये बुक मैंने अपने 5 साल के पोल्ट्री एक्सपीरियंस से लिखा है। इस बुक में मैंने डिसीज मैनेजमेंट, मेडिसिन मैनेजमेंट, बायो सिक्योरिटी मैनेजमेंट, वैक्सीन मैनेजमेंट, फीड प्लस वाटर मैनेजमेंट, स्पेस प्लस ब्रीडिंग प्लस टेम्परेचर मैनेजमेंट, समर प्लस विंटर प्लस मानसून सीजन मैनेजमेंट, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातों को कवर किया है। वैसे इसके हार्ड बुक की कीमत 200 रुपीज है, लेकिन इस हार्ड बुक के पीडीएफ फॉर्मेट वाला बुक आपको मात्र 50 रुपीज में मिल जाएगा। अगर आपको यह बुक लेना है तो स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कीजिए। तो चलिए अभी जान लेते हैं कि 1000 ब्रॉयलर की पोल्ट्री फार्मिंग करने में हमें टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और उतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमें आउटपुट में कितना प्रॉफिट मिलेगा। देखिए जो भी मैं कैलकुलेशन आपको आगे में जाकर बताने वाला हूं उसमें जो भी चिक्स की प्राइस है, जो भी फीड की प्राइस है वो कम या ज्यादा हो सकती है और वो चिक्स और फीड की प्राइस कम या ज्यादा होने से नीचे दी गई वाली प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम या ज्यादा हो सकती है। इसका आप ध्यान में जरूर रखिएगा। देखिए चिक्स आपको अमूमन मिल जाएगा 30 रुपए के आसपास में। इस हिसाब से आपको 1000 चिक्स खरीदने के लिए 30 रुपए खर्चा आ जाएगा। तो इस कैलकुलेशन में हम कंसिडर कर रहे हैं कि 1000 चिक्स जब भी आप लेते हो तो 2% चिक्स आपको एक्स्ट्रा के मिलते हैं। तो आपको 1020 चिक्स मिल गए। 1020 चिक्स मिलने के बाद 2 किलो का बॉडी वेट गेन करने तक आपकी 20 चिक्स की मोर्टेलिटी हो गई। तो आपके पास 1020 माइनस 20 चिक्स इज इक्वल टू 1000 चिक्स बचे। ओके, तो जो भी ब्रॉयलर की मुर्गी होती है उसको 2 किलो बॉडी वेट गेन करने के लिए पर मुर्गी 3 किलो तक के दाना खाती है। ऐसे समय में उसका जो एफसीआर होता है, फीड कन्वर्शन रेशियो, वो 1.5 निकल के आता है और जो 1.5 एफसीआर निकल के आता है वो सबसे बेस्ट एफसीआर माना जाता है ब्रॉयलर की पोल्ट्री फार्मिंग करते समय। और आपकी भी जब पोल्ट्री फार्मिंग आप ब्रॉयलर की करोगे तो आपका भी एफसीआर 1.5 ही होना चाहिए। मतलब जितनी भी मुर्गी आप डालोगे उसके फीड के रेशियो में फीड कन्वर्शन रेशियो 1.5 आया तो ज्यादा से ज्यादा आप प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हो और जो भी एफसीआर 1.5 आएगा वो बेस्ट होगा। तो ऐसे के लिए 1.5 एफसीआर के लिए आपकी मुर्गी तकरीबन 1000 मुर्गियां 3000 किलो फीड का आएगी। उस हिसाब से उसका पॉइंट ऑफ व्यू या फिर एफसीआर जो आएगा 1.5 आएगा। तो उस हिसाब से 3000 किलो फीड हमारे 1000 मुर्गी को 2 किलो का वेट गेन करने के लिए प्रति मुर्गी। तो आज के समय में 2020 में ब्रॉयलर का जो फीड का रेट है वो 30 रुपए पर केजी के हिसाब से, मतलब 50 किलो की बैग आपको 1500 रुपए के आसपास में मिल जाएगी। 1500 रुपए डिवाइडेड बाय 50 केजी की बैग इज इक्वल टू 30 रुपए प्रति केजी फीड का रेट है। तो 3000 किलो मल्टीप्लाइड बाय 30 रुपए इज इक्वल टू 90,000 हमें सिर्फ और सिर्फ फीड के कॉस्ट लग जाएंगे 1000 ब्रॉयलर मुर्गी को पालने के लिए। उसके बाद वैक्सीन और मेडिसिन का खर्चा हमें 1000 मुर्गियों के लिए 3000 रुपए तक लग जाएगा। लाइट बिल हमें 1000 ब्रॉयलर मुर्गी के लिए 500 रुपए का आएगा। वही लीटर हमें 1000 रुपए के आसपास में खर्चा लगेगा 1000 ब्रॉयलर की पोल्ट्री फार्मिंग के लिए। वही अगर मैं मेंटेनेंस की बात करूं, जहां पर आपकी जो भी ब्रीडिंग करते समय लाल वाले बल्ब होते हैं, कोई बर्तन फूट जाते हैं और कोई नया वाला शूज वगैरह आपको इस्तेमाल करना पड़ता है पोल्ट्री फार्मिंग में, तो इस हिसाब से जो भी मेंटेनेंस का खर्चा होता है वो 1000 ब्रॉयलर की पोल्ट्री फार्मिंग के लिए 1000 रुपए तक के आ जाएगा। तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। किसके हमें लग गए 30,000 रुपीज, फीड के हमें लग गए 90,000 रुपीज, वैक्सीन और मेडिसिन के लग गए हमें 3000 रुपीज, लाइट बिल के हमें लग गए थे 500 रुपीज, लीटर के हमें लग गए थे 1000 रुपीज, मेंटेनेंस का खर्चा हमें लग गया था 1000 रुपीज। तो हम इसकी टोटल निकालते हैं। इसकी टोटल निकल के आते हैं 30,000 प्लस 90,000 प्लस 3000 प्लस 500 प्लस 1000 प्लस 1000 इज इक्वल टू 1,25,000 रुपीज। ये 1,25,000 रुपीज आपकी टोटल जो भी बैच है उसकी टोटल 2 किलो बनने तक का हो गया खर्चा। तो अभी हम निकाल लेते हैं कि एक मुर्गी का 1 किलो का खर्चा कितना है, ठीक है ना। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी आई है 1,25,000 उसको डिवाइड करना पड़ेगा हमारे टोटल बैच के बॉडी वेट का। हमारे टोटल बैच का बॉडी वेट क्या है, हमारे एक मुर्गी का बॉडी वेट है 2 किलो, ठीक है ना। तो उस हिसाब से 1000 मुर्गियों का टोटल बॉडी वेट कितना होगा, 1000 मल्टीप्लाई बाय 2 केजी इज इक्वल टू 2000 किलो हमारा टोटल बैच का बॉडी वेट है। तो उस हिसाब से 1,25,000 जो कि हमारी है टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट डिवाइडेड बाय 2000 केजी जो कि हमारा टोटल मुर्गियों का बॉडी वेट इज इक्वल टू 62.5 रुपीज। मतलब 1 केजी की कीमत हो गई 62.5, मतलब 1,25,000 रुपए जो आपको खर्चा आया उसके तौर पर
मुर्गी के 1 किलो के पीछे आपको 62.5 रुपए का खर्चा या फिर प्रोडक्शन कॉस्ट गिरी है। तो आपको जब आप सेलिंग करने जाओगे ब्रॉयलर को, तो आपको भी पर केजी का ही रेट मिलता है, पर मुर्गी के पीछे रेट नहीं मिलता। यह बात ध्यान में जरूर रखिएगा। तो मान के चलिए अगर आपको 73 रुपीज के आसपास में सेलिंग रेट मिला तो आप पर केजी 10 रुपए कमा सकते हो, और आपका टोटल बैच का जो भी बॉडी वेट है वो 2000 किलो है। 2000 किलो मल्टीप्लाई बाय 10 रुपए इज इक्वल टू 20,000 रुपया प्रॉफिट मार्जिन कमा लोगे। लेकिन कब? जब आपको 63 रुपीज प्रोडक्शन कॉस्ट है और 73 रुपीज आपको सेलिंग रेट मिला तब। लेकिन ये प्रॉफिट मार्जिन कम या फिर ज्यादा भी हो सकता है। आपको 63 की प्रोडक्शन कॉस्ट होते समय 67 68 रुपीज अगर आपको सेलिंग रेट मिला, तो ऐसे समय में आपका प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ पर केजी 5 रुपीज होता है। तो 2000 किलो जो आपका टोटल बॉडी वेट है बैच का मल्टीप्लाइड बाय 5 रुपीज इक्वल टू 10,000 रुपए प्रॉफिट मार्जिन हो गया। इस हिसाब से अगर आपको 20 रुपए प्रॉफिट मार्जिन मिला तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, 5 रुपए प्रॉफिट मिला तो प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। तो ये सब बातें डिपेंड करती है कि आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कितना आया है, आपके मुर्गियों का एफसीआर कितना आया है, आपकी मुर्गियों ने कितना कम फीड खा के कितना ज्यादा वजन बढ़ाया है, आपके बैच में मोर्टेलिटी कम हुई है या फिर ज्यादा हुई है, एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ज्यादा करने की वजह से क्या आपकी बैच में बॉडी वेट फीड के तुलना में कम आया। ये सभी बातों का इंपैक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट पे गिरती है, और प्रोडक्शन कॉस्ट जितनी ज्यादा आएगी उतना ही प्रॉफिट आपको कम होगा।